हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकोलॉजी 11 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 लो रिस्क टी20 क्रिकेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। जैसा कि दोस्तों आईपीएल और पीएसएल दो बड़े टूर्नामेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इन स्ट्रेटजीज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और ये हमारे लिए रामबाण रहेंगी दोस्तों। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो में रहना। आपको जो स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होंगी, क्योंकि अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप दोस्तों पैसा बनाएंगे ही नहीं, यहाँ तक कि आप ज़बरदस्त पैसा बनाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो पंटर जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो लॉस कर देते हैं, वो उस चीज़ की दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि क्रिकेट ट्रेडिंग इन टी20 is often seen as high risk due to the format's volatility, but you can significantly lower a risk by focusing on market overreactions and mathematical probabilities rather than the guessing the winner। सिंपल सी बात है दोस्तों, टी20 में रेट ऊपर नीचे थोड़े से टाइम में ही होता है। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है मार्केट को समझने के लिए, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ को देखना होगा और एनालिसिस करना होगा दोस्तों, ना कि आपको सिर्फ टीम देख के विनर को गेस करना है। तो यही दोस्तों हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट रहेगा द पावर प्ले ओवर रिएक्शन एंट्री। जैसे मान लो दोस्तों, चेन्नई और एमआई के बीच मैच हो रहा है, ठीक है। वहां पे संजू सैमसन, आयुष मात्रे ने टीम को अच्छी शुरुआत दे दी है। 55 से 60 रन के आसपास पावर प्ले में स्कोर बन गया। उसके बाद दोस्तों 7 8 ओवर में स्पिनर्स आते हैं, ठीक है। अटैक में कभी कभी तो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जैसे पावर प्ले खत्म होता है फिर सातवें और आठवें ओवर में स्पिनर्स आते हैं। वहाँ पे दोस्तों रन रेट थोड़ा स्लो डाउन होता है, विकेट गिरते हैं और वहाँ पे थोड़ा रेट हमें अच्छा मिल जाता है। अगर आपके पास बजट और बैकअप ठीक ठाक है तो आप वहाँ पे एंट्री लेके स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ऐसा अगर आप हर मैच में करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। आप स्मार्ट पंटर बनेंगे, इसको क्रिकेट ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेंगे, तो आप थोड़ा, जैसे आपने कोई टारगेट किया, जैसे मान लो कि 40 पैसे पे रेट दिख रहा है, ठीक है। अगर किसी ने 6 ओवर में 55-60 रन बनाए तो 40-50 पैसे के आसपास आपको रेट मिल गया। आपने वहाँ पे एंट्री ली, 7वें 8वें ओवर में विकेट गिरेंगे, ठीक है, स्पिनर्स आएंगे, थोड़ा रन रेट स्लो डाउन होगा। वहाँ पे क्या होगा, 40-50 पैसे के रेट से सेम रेट भी आ जाएगा और वहाँ पे आप मैच से कैश आउट करके निकल सकते हैं, लॉस कट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, बैकअप है ठीक ठाक, तो आप पूरा मैच का रेट एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का बेट नहीं करेंगे और आप अपना प्रॉफिट लेके ऐसे ही मैक्सिमम मैचेस में निकलेंगे। क्योंकि पीएसएल और आईपीएल मिला के आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड। आप हर मैच में पूरा मैच नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट दोस्तों रहने वाला है बैक द चेजिंग फेवरेट्स ड्यूरिंग द मिड इनिंग स्लम्प। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मान लो कि कोई टीम चेज करने आई, ठीक है, सेकंड इनिंग में उनके शुरुआत में 1-2 विकेट गिर गए, ठीक है। और वहां पे आपको रन रेट दिख रहा है 9 के आसपास, 8-9 के आसपास दिख रहा है, 2-3 विकेट टीम के गिर गए हैं जल्दी। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आईपीएल में चेजिंग टीम के लिए फिर भी वहां पे दोस्तों एडवांटेज रहेगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि ड्यू फैक्टर हो। और आजकल भाई आईपीएल में मिडिल ऑर्डर जबरदस्त प्लेयर होते ही हैं। कभी कभी स्ट्रेट मैच जा सकता है, लेकिन दोस्तों मिडिल ऑर्डर में ये लोग मैच को खींच के ले जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा रेट मिलेगा, वहां वहां पे जाके जैसे रेट आ जाए फिर आप अपनी टीम को लॉस कट करके जैसे ही आपका आ गया सफिशियंट अमाउंट, और अगर आप वेट करेंगे तो बुक सेट भी करके निकल सकते हैं, वहां से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, देखो दोस्तों, मॉडर्न टी20 कीप्स हाई हिटर्स फॉर द एंड। जैसा कि मैंने बताया, मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासे बैट्समैन होते हैं। यू आर बैटिंग ऑन द इवेंचुअल recovery, not a boundary every ball. Once a big over happens, the odd crack down and you can green up। जैसे मान लो दोस्तों विकेट गिरा और बीच में थोड़ा पार्टनरशिप हुई और एक 15-20 रन का ओवर आया, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा और वहां पे आप प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब अगले वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो भाई मैं बता रहा हूँ दोस्तों
कि आपको इसको एक बिजनेस की तरह लेंगे तो आप हर मैच में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी प्रॉफिट निकालने की। कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो कोई मैच स्ट्रेट ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वहाँ पे आपका पैसा चला जाएगा, लेकिन आप नेक्स्ट में पैसा निकाल लेंगे। लेकिन आपको दोस्तों लिमिट मैनेजमेंट और बैंक रोल मैनेजमेंट को ये समझना होगा कि आपको जो बजट है उसका 5% मैक्सिमम यूज करना है पर मैच, ठीक है, या पर फैंसी के बेट के लिए इतना ही अमाउंट यूज करना है। लॉस भी होगा तो इतना ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालेंगे। अगर आपने 10 मैच में लगाया है 10 बेट की, अगर आप उसमें 6-7 बेट पास कर रहे हैं तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलेंगे। आप ऐसे ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसे ही दोस्तों आप पूरे आईपीएल में अच्छा प्रॉफिट निकाल के और जो आपका टारगेट है उसको हिट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की, स्कैल्पिंग द डेथ ओवर्स। जैसे मान लो दोस्तों 16 ओवर के बाद आपको पता ही होगा अगर विकेट इन हैंड है तो दोस्तों टीम अच्छा खासा स्कोर खींचती है। मान के चलो किसी टीम के 16 ओवर में 110 रन है, ठीक है, 4 विकेट के नुकसान पे, उनके पास 4 ओवर है। अब वहां पे आके दोस्तों उन्होंने अच्छी खासी हिटिंग कर दी, 4 ओवर में 60 रन के आसपास खींच दिए तो 170 पहुंच जाएंगे टीम के, और टारगेट होगा 171 के आसपास। ऐसे ही मान लो 120 स्कोर था 16 ओवर में, वहाँ पे 50-60 रन खींच दिए, 170-80 पहुंच गया तो आपको वहाँ पे जैसे 16 ओवर में इतना स्कोर था, फिर आपको वहाँ पे रेट 50 पैसे के आसपास, 40 पैसे के आसपास, 60 पैसे के आसपास दिख रहा। जब रेट खींचेंगे तो सेम रेट दिख जाएगा, या फिर दोस्तों आपको आपकी टीम फेवरेट भी आ जाएगी 60-70 पैसे के आसपास। वहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्रॉफिट बना के भी निकल सकते हैं या फिर लॉस कट कर सकते हैं आप, और लास्ट तक वेट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपकी टीम और नीचे जाएगी रेट को लेके तो आप बुक सेट के लिए वेट कर सकते हैं, बट लॉस कट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आप सेफ हो जाएंगे और आपने जो पैसा लगाया था वो आप प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी। आप अगर आपका रेट नहीं भी आ रहा है तब भी आप थोड़ा प्रॉफिट निकाल के कभी भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि आईपीएल में भाई आप ज़बरदस्त पैसा कमाएं, आपका जो टारगेट है वो हिट करें, ठीक है, लेकिन आपको बैकअप का ध्यान रखना होगा। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि यहाँ पे एक चैलेंज लूँ, मैं 5,000 से 50,000 का चैलेंज लूँगा। जैसे आपने 5,000 डिपॉजिट किया और इस आईपीएल के एंड में आपको 50,000 का प्रॉफिट निकलवा के दूंगा, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस चैलेंज को स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई और आपके दिमाग में चैलेंज है। 10,000 से 1 लाख का चैलेंज वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या 5,000 से 50,000 का चैलेंज वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं आप, द ड्यू फैक्टर इंश्योरेंस। दोस्तों सेकेंड इनिंग में दोस्तों जब टीम चेज करने आएगी आप पहले पिच को देखिए, आप देखिए पिच पे ड्यू है या नहीं। मान के चलो किसी टीम ने 170-80 का स्कोर बनाया, वो वैसे अच्छा खासा डिफेंडेबल स्कोर होता है, लेकिन ड्यू फैक्टर है तो वहाँ पे दोस्तों 200 का भी स्कोर डिफेंडेबल नहीं होता है, 220 का भी स्कोर डिफेंडेबल नहीं होता है दोस्तों। अब जैसे मान लो दोस्तों कोई अच्छी टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, ठीक है, केकेआर, पीवीकेएस, आरसीबी, एमआई, इनके बीच में मैच चल रहा है। फर्स्ट इनिंग ने 250 के आसपास स्कोर बनाया। अब आपने देखा कि पिच पे ड्यू भी है तो आप क्या करेंगे, सेकंड इनिंग में दोस्तों ज्यादातर पंटर क्या करेंगे, ये सोचेंगे यार अब तो ये डेड मैच है, लेकिन कितना भी लो रेट मिले आपको 10 पैसे 15 पैसे के आसपास दिख रहा है, वहां पे भी आप एंट्री लेके, वहां पे भी आप दोस्तों एंट्री लेके डबल पे लॉस कट कर सकते हैं और ऊपर सेम रेट आने पे बुक सेट भी करके प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। वहां पे सेकंड इनिंग भी आके अच्छा स्कोर खड़ा करेगी और जिससे कि आपके पास बहुत ही अच्छा मौका रहेगा अच्छा प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि आपने कम रेट पे एंट्री ली है और जब वो रेट ऊपर जाएगा तो आपको कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ड्यू फैक्टर वाले इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी लो रिवार्ड स्ट्रेटेजी perfect for building a bankroll. The strategy identify overs where a defensive bowler like disciplined spinner is bowling to lower order batsmen or set pair just rotating strike। मान लो कि कोई टीम सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रही है और वहाँ पे एक अच्छा स्पिनर आया क्रीज पे सेंटनर जैसे, तो वहाँ पे आपके पास चांस रहेगा वो ओवर खाली निकालेगा, ठीक है, मान लो 5-7 रन का निकाल के जाएगा ओवर, और वहाँ पे आपको जैसे 40 पैसे से रेट 70 पैसे 80 पैसे भी जाएगा, वहाँ पे भी आप कुछ ही मूवमेंट्स में 1-2 ओवर के मूवमेंट में आप प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हैं। ऐसे ही आप पूरे मैच में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पैसे टेलीग्राम के टिपर्स और पंटर्स का क्या सीन रहता है, 40 पैसे पे एंट्री ली, 60-70 पैसे हमारी टीम आई लॉस कट कर दिया, 20 पैसे आई बुक सेट कर लिया, ऐसे करके वो उनका टारगेट रहता है। और आपको मालूम होगा कि ऐसा हर मैच में नहीं आता। अगर आपको स्मार्ट पंटर बनना है, आपके पास बैकअप है, तो आप छोटा छोटा अमाउंट हर मैच से प्रॉफिट निकालेंगे
तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि टीम अब ऊपर नहीं जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे करेंगे दोस्तों, वहां से एग्जिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपने पैसा लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे टीम और जो मैच चल रहा है वो स्ट्रेट जाएगा, अब पैसा नहीं आने, मतलब रेट नहीं आने वाला, वहां से एग्जिट कर लो, नेक्स्ट पे फोकस करो, क्योंकि मैच तो अनलिमिटेड है ही भाई। ठीक है, क्योंकि मैच आपके पास अच्छे खासे हैं, लेकिन आपके पास जरूरी क्या है कि पैसा जितना हो सके उतना बचा लो, और जितना हो सके उतना प्रॉफिट निकाल लो हर मैच में। सिंपल सी बात है दोस्तों। लॉजिक इसका क्या है दोस्तों, प्लेस अ ट्रेड एट द स्टार्ट ऑफ द ओवर एंड एग्जिट आफ्टर 3 to 4 बॉल्स सिंगल्स। ठीक है, T20 एवरी डॉट बॉल इन द मिडिल ओवर स्टिक्स एंड ओवर्स इन द फेवर ऑफ द बॉलिंग साइड। सिंपल सी बात है कि बीच में स्पिनर्स का 1-2 ओवर अच्छा निकलेगा, वहां पे आपको अच्छा रेट मिल जाएगा, वहां पे आप पैसा बना के निकल जाइए। फिर आपको दोबारा चांस मिले, फिर पैसा डालिए, फिर निकल जाइए थोड़ा रेट ऊपर आने पे। अगर आप दिमाग से खेलेंगे, इसको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई करना। भाई स्टॉक मार्केट क्रिप्टो में तो ऐसी तो ट्रेडिंग होती है, वो क्या ये थोड़ी देखते हैं कि भाई कि आज लगाया और पूरा लास्ट में जाके वहां पे निकाल रहे हैं। उनका डेली का सीन होता है, भाई आज थोड़े लो रेट पे लगाया, ऊपर जाके वहां पे निकाल लेंगे। अब मान लो कि बिटकॉइन में किसी ने पैसा लगाया, ठीक है, अब बिटकॉइन का रेट थोड़ा ऊपर से, अब उनको लगा कि अब ये थोड़ा नीचे आया, अब ये ऊपर जाएगा, तो नीचे पे जाके वो एंट्री लेंगे, और जैसे ही वहां पे अच्छा उनका प्रॉफिट निकला, वहीं पे दोस्तों जाके वो एग्जिट कर लेंगे। फिर चाहे ऊपर रेट जाए या ना जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उस पॉइंट का इंतजार करते हैं कहाँ पे रेट नीचे जा रहा है, और फिर जैसे ही ऊपर जाता है वो वहां पे एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा ही पैसा बनता है भाई साहब ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आप भी क्रिकेट ट्रेडिंग को ऐसे ही लेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे डेली। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। दोस्तों लास्ट पॉइंट रहने वाला है, यूज द 80-20% एग्जिट रूल। ठीक है, आपने पैसा लगाया 10,000 का, ठीक है, आपकी लिमिट 10,000 की है, या मान लो किसी की 1,000 की लिमिट है। अब आपने वहां पे 800 रुपए प्रॉफिट बना लिया दोनों तरफ। ठीक है, तो आप वहां पे निकल जाइए। आप ये मत सोचिए कि पूरा मैच उड़ेगा तभी मैं यहाँ पे निकलूंगा भाई, या फिर 5-10 पैसे के आसपास रेट आएगा तभी मैं निकलूंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है। पहले तो दोस्तों की सेम रेट पे बहुत कम लोग एंट्री देते हैं और लेते हैं, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 50 पैसे के आसपास का टारगेट करते हैं एंट्री लेने का, या जैकपॉट एंट्री लेने का टारगेट करते हैं, जिससे कि उनका, जैसे मान लो 500 रुपए में उन्होंने 50 पैसे पे एंट्री ली, तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना होगा अगर उनकी टीम जीतेगी तो 1,000। तो वहाँ पे क्या करते हैं, 500 रुपये उनकी एक लिमिट है, और वहाँ पे उनको 700 रुपये दोनों टीम पे प्रॉफिट हो गया। 70-60 पैसे के आसपास उनकी टीम फेवरेट आने पे वहाँ पे बुक सेट बना के निकल सकते हैं। या फिर और अच्छा रेट आ गया 40 पैसे के आसपास, तो वो 750 से 800 के आसपास प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हैं। वहाँ पे उनको एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, 1.3 लिमिट ऐसे मान के चलो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैच दोनों अच्छी टीम के बीच में चल रहा है और रेट कभी भी किधर भी जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपकी टीम जीतेगी, वहां पे क्या करना है कि आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 80% अगर आपको प्रॉफिट हो गया जो आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है उसके, वहां पे आप कैश आउट कर लें, स्पीड कैश कर लें, या बुक सेट करके निकल लें, प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, फॉलो करनी है इस पूरे आईपीएल के दौरान और पीएसएल के दौरान। ठीक है, पीएसएल का मुझे लग रहा कि कोई क्लियर नहीं है कि पूरा पीएसएल कंप्लीट हो, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी हो रही है, तो ये बीच में कुछ मैचेस इनके इधर उधर भी हो सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या रहता है भाई सीन। इन्होंने सिर्फ 2 स्टेडियम को चूज किया है, वहीं पे पूरे मैच होंगे, इनकी ऑडियंस जाएगी नहीं देखने, रिस्क रहेगा, जैसा कि हमारा पिछले आईपीएल में रहा था जब पाकिस्तान से हमारा थोड़ा सीन चल रहा था उस टाइम पे, तो कुछ मैच इधर उधर हुए थे। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान का भी हो सकता है, ठीक है, पीएसएल का। लेकिन आपको जो मैंने बताया है इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप गारंटीड प्रॉफिट बनाएंगे, और मैं अपने चैनल पे ये स्ट्रेटजी दोस्तों फॉलो करने जा रहा हूं। अगर आपको फ्री में पैसा कमाना है, फ्री में दोस्तों रेगुलर आपको अपना टारगेट को हिट करना है आईपीएल और पीएसएल में, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आपको इसकी लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मैं वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ अपने पंटर्स भाइयों के साथ। जो भी रहता है दोस्तों चैनल पे रहेगा, ना कोई डिलीट होती है बेट, ना कोई वहाँ पे हवाबाजी होती है, जो भी है ऑर्गेनिक ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक रहते हैं हम दोस्तों। ठीक है, हर पंटर्स के जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करता हूँ। अगर कोई आईडी से रिलेटेड, अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड है, कोई पंटर लॉस में चल रहा है, वो
लॉस को कवर कैसे कर सकता है, इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगर किसी का पर्सनल प्रॉब्लम होता है वो मुझसे अगर शेयर करेगा तो मैं उसका भी सॉल्यूशन देता हूं दोस्तों। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। फ्री में दोस्तों इस पूरे आईपीएल में काम देने वाला हूं, ठीक है, और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे साथ में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जैसा कि ये आप देख सकते हैं क्रिकोलॉजी 11 मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे यूजर नेम भी टाइप कर सकते हैं क्रिकोलॉजी 11, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।